गंगाजलं वस्त्रं उपसर्प्य आचमनं जलं समर्पयामि हरि ओम गन्धं द्वारा निष्ठपुष्टाकरिष्णमीश्वरीं सर्वभूतानां ताव्योपविश्रियं हरि ओम अक्षतं समर्पयामि हरि ओम गुरुसागरे सामज्ञान वस्त्र हरि ओम माले सुगंधं मजायते पूजकं देवता गुरुसागरे सामज्ञान नमो हरि ओम कुसुम माल्यं समर्पयामि हरि ओम कुसुम माल्यं समर्पयामि हरि ओम गुरुसागरे सामज्ञान नमो हरि ओम कुसुम माल्यं समर्पयामि हरि ओम। अब ये ट्विस्ट है यहाँ ट्विस्ट है आरोभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं या श्री स्वयं सुकृतिनाम वनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि सर्दा सतां कुलजन प्रवश लज्जा तान्तास्म परिपालय देवी। ओम गुरुप्रसागणे स्वामी विशेष नमस्कारं समर्पयामि मंत्रपुष्पं समर्पयामि हरि ओम। रक्ष रक्ष गणा रक्ष रक्ष भक्तानां भयं करता तथा देवातिं सारमातु रागजु ब्रह्मस्य अनंत सर्वदिन श्रीमन मांगल विशेष अर्घं समर्पयामि हि हरि ओम। विघ्ने यज्ञविमोचिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्थिनाशन प्रिया गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुबुधाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः नमस्ते रुद्र रूपाय हरि रूपाय विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं हरि ओम। श्रीमन महागणाधिपति वो खींच रहे। अरे बच्चा वो लेना उसमें जिसमें कपूर रखी कपूर वाला इसमें इसके अंदर है डिब्बी होगी डिब्बी होगी देख डिब्बी ले डिब्बी शाबाश बेटा। तुम्हारी बेटी कहाँ है? यताम नामम हरि ओम। साइड में ये सटाई नमः बोल दो। पितरों के आशीर्वाद से ये अनुष्ठान हमारे घर में हो रहा है। हमारे पितरों के आशीर्वाद ये प्रभु आपके चरणों में हमारे पितर रहते हैं उनको पूर्ण की दृष्टि बनाए प्रभु धन धान्य वंश वृद्धि जितने अरिष्ट पितर इदम निवेदम इदम ऋतुफलम इदम तांबूल अरे पितर देवताभ्यो नमो नमः। धूप दीप दिखा दो धूपम दीपम अरे इदम अरे पितर देवताभ्यो नमो नमः धूपम दीप केस धूपम जो मांगना है मांगो सब कुछ मिला चलो हो गया ना। अब विष्णु भगवान को जरा उठा लेते हैं। अरे इनके ऊपर छोड़ो भाई आप कहाँ छोड़ रहे इनके ऊपर छोड़ो ना यहाँ ऊपर स्नान करा ना उनको स्नान। आप बहुत अच्छा आदमी नमस्कार इसे स्नान करो टीका करो गंदम जरा नहीं लाल इस उंगली से ये हो गया लो चावल छोड़ो ये फूल छोड़ो सब है उसमें कपड़ा डाल दो ऊपर से ना हटे दे। अभी तो था यहाँ पर अब वो ले ला माँ को ना ऊपर। लक्ष्मी माता ध्यान से सुनो लक्ष्मी माता की तुम कितनी भी पूजा कर लो और विष्णु भगवान की पूजा कर ली तुमने तो लक्ष्मी माता खुश हो जाती है। तो धन धान्य की आपके जीवन में आपके परिवार में कोई कमी नहीं रहती। सत्यनारायण भगवान कथा करने से फायदा होता है। एक नारद जी खुश होते हैं उससे क्या होता है अगर कोई ब्राह्मण या कोई संत या कोई साधु आपके घर में नाराज होकर चला गया या कोई रुष्ट होकर चला गया तो वो जो ब्रह्म ऋण होता है ना जो ब्रह्म दोष लगता है वो समाप्त होता है। ठीक है जो शेषनाग जी हैं शेषनाग जी खुश होते हैं। शेषनाग जी क्या है भाई? अरे जिसको बोलना आता है वो तो बोलने चाहिए जिसको नहीं आता तो ताली बजा सकता है।
नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण दीन दयाल हरे प्रभु जय जय दीन दयाल हरे प्रभु तेरे सिवान कोई नहीं और तेरे सिवा में जाऊंगा श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 आप इससे कटी जाएगी और उसके आपके भाव पे कैलकुलेट होगा आप किस भाव से बैठे हैं यहाँ पर, है ना। तो दूसरे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं हम। निर्धन ब्राह्मण और काष्ठ कार्तिकेय की कथा है, बड़ी दिव्य कथा है, बड़ी पवित्र कथा है। सूजी महाराज जी बोलते हैं, हे द्विजो हे ब्राह्मणों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने यह सत्यनारायण व्रत को किया उसे भली भांति ब्राह्मण बिहारी रे दूर करो दुख मेरे मदन मुरारी रे दूर करो दुख मेरे कृष्ण मुरारी रे दूर करो दुख मेरे सुना है जो तेरे दर पे आए सुना है जो तेरे दर पे आए। भगवान का व्रत क्यों नहीं कर रहे हो? साधु ने बोला, ये प्रिय इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार वो अपनी पत्नी को भली बात आश्वस्त करके और व्यापार के लिए चल पड़ा, नगर की ओर चल पड़ा और इधर कन्या कलावती अपने पिता के घर में पढ़ने लगी। उसके बाद धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ पूजा करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर मंत्रणा करके कन्या के लिए विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो ऐसा दूत को कहकर शीघ्र भेज दिया। उसकी आज्ञा से प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया। वहां से वो एक बनिया के पुत्र को ले आया। साधु ने जय कृष्ण कन्हैया मेरी नैया को तरैया देव कन्हैया मेरी नैया को तरैया देव कन्हैया तुझको पुकारे नंद बाबा तुझको पुकारे नंद बाबा तेरू धेनु को चरैया वार कन्हैया तेरू धेनु को चरैया वार कन्हैया जय कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया जय कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया तेरी दैया को तरैया देव कन्हैया तेरी दैया को तरैया देव कन्हैया तुझको पुकारे मैया यशोदा तुझको पुकारे तेरू माखन चुरैया वार कन्हैया तेरो माखन चुरैया वार कन्हैया जय कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया जय कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया तेरी नैया को चरैया वार कन्हैया तेरी नैया को चरैया वार कन्हैया तुझको पुकारे राधा रानी तुझको पुकारे राधा रानी मेरू रास को रचैया वार कन्हैया मेरू रास को रचैया वार कन्हैया कृष्ण कन्हैया बंसी कन्हैया बंसी बजैया मेरू धेनु को चरैया। सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम चौथे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ी दिव्य कथा, बड़ी पवित्र कथा है। और भगवान की प्रसाद का अवहेलना करने का परिणाम क्या होता है इस अध्याय में बताया गया है।
श्री सूजी महाराज जी बोले, साधु सत्य मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर नगर के लिए चल पड़ा। साधु कुछ दूर जाने पर मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, केशव बोल। सूजी महाराज जी बोले, ये श्रेष्ठ मुनियो, अब इसके बाद में पुनः दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने, आप लोग भी सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके वृक्ष के नीचे आया। उसने वहां देखा कि गोगण बंधु बांधवों के संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा यहाँ देखकर भी अहंकार वश न तो वहां गया और न उसने धन धान्य आदि की प्राप्ति की। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा, जो जेलों में पड़े होते हैं बंधन मुक्त हो जाते हैं या हुंडों के चंगुल में फंसे होते हैं। डरा हुआ, कई लोगों को घर में डर लगता है, व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। या ये इन्होंने चितर मैं जेठ चाहते मैं उधर वो असली वाली जेठ मैं हूँ, बाकी तो बड़ी बड़ी है। इससे 6 महीने बड़ी हूँ मैं। ये मुझे मारती थी, ये मेरी बहन। ये मेरी बहन है फुलर, ये मुझे बहुत मारती भी थी। और आज मिली है अचानक मुझे, इसके पड़ोसियों के घर में था वो, क्या था, कथा। अब वहाँ जा रखी थी, ये मुझे दिखी। मैंने कहा यार कौन होगा। फिर मैंने बोला चलो देख ही लेती हूँ एक बार बात करके। हाँ, फिर देखा इसको मैंने, कितने साल बाद मिली है मुझे। आजा बहू, तू भी आजा भाई। ये बहू है हमारी। ये है मेरी बहन के बेटे बहू, ये और मैं साथ के ही है। देखो कितने साल बाद अचानक मिली आज मेरी बहन मुझे कुंभ के मेले में। कुंभ के मेले में खो गई थी। बोल ले कुछ, कहाँ मिली तेरे को मैं आज हमारे पड़ोस में सत्यनारायण की कथा थी। उसमें मेरी बहन मुझे मिली। ये महाकुंभ एक कुंभ में मिली, एक गुम हो रखी थी। अरे अच्छा, मजा आ गया ना।